Okay, in the retirement of partner, it is totally opposite to the admission of partner. तो बहुत सारी चीज़ें एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसा सिमिलर रहेगा. सम ऑफ द थिंग्स आर वेरी कॉन्ट्रास्ट अपोजिट रहेगा. देखते हैं. तो एडमिशन में पार्टनर एडमिट हो रहा था, अब रिटायरमेंट पार्टनर लेफ्ट आउट. So if a partner wishes to leave the partnership firm, he easily do so. अगर वो चाहता है बिजनेस को लीव करना तो कोई यहाँ पे AK-47 रखा नहीं है. आते हैं अपनी मर्जी से, जाते हैं हमारी मर्जी से. नहीं जम रहा. He can leave. It is called retirement of partner. तो retirement partner मतलब any partner who wish to have okay, it's over. पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब बिजनेस छोड़ देते भाई. छोड़ सकते भाई. आप कभी भी पार्टनरशिप में एडमिट जैसे हो सकते हो, वैसे ही पार्टनरशिप में कभी भी आप लीव कर सकते हो. बट एज पर पार्टनरशिप में आपको 14 डेज प्रायर रिटेन नोटिस डालना पड़ता है. लीव होने के 14 डेज प्रायर सारे पार्टनर लोग को लिखित नोटिस देना पड़ेगा, मैं पार्टनरशिप छोड़ना चाहता हूँ. ऐसा नहीं कि अब जैसे चालू है. नहीं. सो नहीं अभी था क्या मजबूरी है भाई, गधे को ही बाप बनाना पड़ता है. सो लीव द पार्टनरशिप ही कैन डू. ओके, बाद में बताता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा था. सो रिटायरमेंट अ पार्टनर हु लेफ्ट, retiring partner, and the partner who remain in the business, it is called a continue partner. ABC 3 पार्टनर है. एक जा रहा है, जा भाई तू निकल चल, बाकी हम दोनों मिलके क्या करें, बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि वो चला गया तो पार्टनरशिप शट डाउन होएगा. A partner who left, it is called retiring partner, and the remaining partner who wanted to continue their business, it is a continuing partner. एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या था, पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा था. ए और बी बोलेगा मैंने अपने खून पसीने से बिजनेस को बनाया हूँ. ओके ना, इनके हर दीवारों में हमारे खून और पसीने लगे हैं, तो कुछ गुडविल लेके आओ इन एडमिशन. सो कैपिटल प्लस गुडविल दे ब्रिंगिंग, गुडविल ब्रिंग हो रहा था. अब ए बी सी तीनों ने मिलकर इस बिजनेस को खड़ा किया भाई. तो मैं अपना ईट लेके जाता हूँ, मैंने जो ईट लगाया हूँ मैं लेके जाऊँगा भाई. मैं नीचे का पिलर भी वही लगाया हूँ, मैं लेके जाता हूँ, ऊपर का तुम लोग रखो. सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरिंग पार्टनर विल टेक अवे हिज और हर कंट्रीब्यूशन. उसने जितना कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में वो अपना लेके जाएगा. दैट इज अ कैपिटल, गुडविल और इफ एनी प्रॉफिट इन बिटवीन दैट फेज. तो जस्ट अपोजिट, एडमिशन में कैपिटल ब्रिंग हो रहा था, हियर कैपिटल विल टेक अवे. एडमिशन में गुडविल ब्रिंग कर रहा था, हियर गुडविल टेक अवे. एडमिशन में उसको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला था पहले का, देखा अभी तो आज तो आया ना, तो आज के बाद से प्रॉफिट होगा, उसके पहले का क्या प्रॉफिट. पर रिटायरमेंट में आज जा रहा हूँ तो टिल द डेट जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो मैं लेके जाऊँगा. दैट इज एनी प्रॉफिट. सो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उस रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट टोटल वी नीड टू पे. सो वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट विच इज पेएबल टू हिम और हर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कितना उसका कैपिटल का है, हाउ मच द गुडविल, हाउ मच एनी प्रॉफिट आएगा, वो सब ऐड करके दैट मच अमाउंट वी हैव टू पे दैट. अब कुछ याद का हम लोगों ने अपना एग्जांपल लिए थे. ए और बी पार्टनर था, सनी और शिवा, मेरा कोई ज्योतिटम पार्टनर कर रहे थे. मैं आ गया अचानक, शिवम ने अपना इडली नहीं दिया था, सनी अपने वाले में से एक दिया मेरे को. तो एट द टाइम न्यू पार्टनर आ रहा है तो बाकी पार्टनर को अपने रेशियो में से सेक्रीफाई करना पड़ता था, त्यागना पड़ता था.
बट अब इधर ए बी सी 3 पार्टनर है, अब ये चला गया तो इसका हिस्सा भी अब क्या रहेगा, ए और बी को रहेगा, दैट इज गेन। ए और बी तो दिल ही दिल खुश हो रहे होंगे, अच्छा निकल गया, अच्छा निकल, ओके ना, क्योंकि इसके निकलने से इन दोनों को फायदा होगा, क्योंकि इसका भी शेयर अभी लोग को मिलने वाला है। So after retirement, the continuing partner will share the profit of the business. It is called a gain ratio. It is opposite. Admission में था sacrifice ratio. It is a gain ratio. The admission में new partner को means old partner will sacrifice, but in retirement the remaining partner will be get gain. That is a gain ratio. So gain ratio का फार्मूला हो गया, gain ratio is equal to new ratio minus old ratio. Sacrifice ratio का फार्मूला था old minus new, उसका फार्मूला SON सन, इधर गनो गन्या, तो gain ratio equal to new minus old. भाई कंफ्यूज कभी हो गया तो सन का तो याद रहेगा ना भाई, बस ON है ऑन, अभी क्या आएगा नो, ना नेट न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। तो होता रिटायरमेंट में पार्टनर कभी भी रिटायर हो सकता है, नॉर्मली वो रूल है 14 days प्रायर नोटिस इन रिटेन यू हैव टू गिव। रिटायरमेंट से पहले आपको 14 दिन पहले लिखित नोटिस। तो क्या मैं बोल रहा था, से एग्जाम शिवम, सनी और कौन है भाई, और एक गैस ले लो भाई, जान दो भाई, उमेश से ले लेता हूँ, ये पार्टनर लोग हैं और मैं 5-6 दिन से क्लास नहीं आ रहा हूँ। हाँ आने देना, टेंशन ले रही हो जाएगा, तो कर देगा, स्क्रीन पे टच कर वरना हो जाए, टेंशन मत लीजिए। तो मैं 4-5 दिन से नहीं आया और सनी शिवम आ रहे, अचानक बिजनेस को लॉस हो गया। सनी बोल रहा है उमेश सर को कॉल करना, उमेश को कॉल करना, उमेश को कॉल करना, शिवम बोल रहा है तो करना है, तो मैं बाद में आ रही, दिल पे पत्थर रख के शिवम ने कॉल किया, उमेश भाई क्या कहाँ हो भाई, कहाँ हो भाई, मेरा यार अभी पहले तो मैंने जैसे इग्नोर किया, वो बोलता है भाई कंपनी को 15 लाख का लॉस हो गया है, तो मैं क्या करूँ, क्या करेंगे मतलब, आइए जल्दी से। बोला भाई 5-6 दिन से क्लास नहीं आता, आपको समझ लेना चाहिए क्या कि मैं क्लास नहीं, अब छोड़ दिया क्लास। अब तुम अपना आप जो भी करना देख लीजिए अपना। तो दैट मीन्स मेरी खामोशी को तुम लोग समझ लो कि मैं बिजनेस बंद कर दिया हूँ। ऐसा डायलॉग मारने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आई हैव टू गिव द 14 days प्रायर नोटिस। क्या मैंने लिख के दोनों को दिया था, नहीं दिया था तो बिजनेस में कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू हो तो ऑल द ऑब्सेंट हो। और डेफिनेशन में क्या था, द प्रॉफिट विल बी शेयर बाय one means carried by all or any one of them acting for all. Partnership is a relationship between the person who agree to share the profit by carried by all or any of them acting for all. सब लोग मिलके प्रॉफिट करो या कोई एक जन उसके बदले में ब्याह पे काम किया तो भी। तो रिमेंबर, तो पार्टनर को अगर रिजाइन देना, रिटायर होना है तो आपको नोटिस तो डालना ही पड़ेगा। था पहला बैकग्राउंड ऑफ द रिटायरमेंट। आप कोई भी पार्टनर को अगर नहीं जमता है तो छोड़ सकता है, बट नोटिस यू हैव टू गिव। द पार्टनर हु गोइंग आउट, इट इज कॉल्ड रिटायरिंग एंड द अदर पार्टनर इज कॉल्ड अ कंटिन्यू पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर है तो अपना जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा वो टेक ओवर करेगा, दैट इज कैपिटल, गुडविल एंड एनी प्रॉफिट। ओके, तो अब जो निकालना पड़ेगा कैसे करेंगे सब, उसके जाने की वजह से बाकी रिमेनिंग पार्टनर लोग उन लोगों को दे बेटा गेन। सो गेन रेशियो फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड।
पाउच कीजिए नीचे वाला तो so any partner who want to leave the business he or she must give 14 days 14 days prior notice to all the partner in writing रिटायरमेंट आज होना है तो मैं अगर आज नोटिस दूंगा तो आज रिटायर नहीं हो गया मैं तो आज से फिर 14 डेज काउंट होएगा उसके आफ्टर मैं रिटायरिंग होऊंगा तो अगर कितना करेगा भाई 14 ही है ना ओह माय गॉड लकली तो अगर 14 को रिटायर होना तो मुझे 1 मार्च को नोटिस देना चाहिए था सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ है कोई बॉस नहीं कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ अगर बॉस है मैं उसके अंडर काम कर रहा एम्प्लॉई या पार्टनर नॉट एम्प्लॉई प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप ऑल द पार्टनर आर प्रिंसिपल तो 14 डेज पहले आपको नोटिस डालना है लेट कैलकुलेट द गेन रेशियो से एग्जांपल XYZ शेयर प्रॉफिट लॉस है 3, 2 and 1 XYZ 3 पार्टनर है और का रेशियो है 3 to 1 एंड Y गेट रिटायर अब Y चला गया तो Y चला तो रिमेनिंग कौन रहेगा X एंड Z वो लोग का शेयर क्या है 2:1 इनिशियली XYZ का रेशियो था दैट इज अ ओल्ड रेशियो बोलते उसको ओल्ड रेशियो था 3 to 1 एंड आफ्टर Y जाने के बाद Z और Z का न्यू रेशियो कितना हो गया 2:1 सो गेन रेशियो का फार्मूला था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ये फार्मूला था बराबर है चलो तो देखते भी क्या है X और Z है तो X का कितना गेन हुआ रहेगा न्यू रेशियो X का न्यू रेशियो कितना आएगा एक जेड है ना ये 2:1 है तो 2/3 या 2 + 3 मतलब 2 + 1 3 तो 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना आएगा 3/6 होएगा 2, 3, 5, 1, 6 तो न्यू रेशियो 2/3 एंड ओल्ड रेशियो 3/6 चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 6 2 जा 12 3 3 जा 9/18 3/18 बराबर है 6 2 जा 12 3 3 जा 9 और फिर 3 6 जा 18 वैसे जेड का करो जेड का न्यू रेशियो 1/3 और ओल्ड रेशियो कितना लगेगा 1/6 6 1 जा 6 3 1 जा 3/18 3/18 18 तो कैंसिल हो गया तो क्या है 3 3 तो 3:3 3:3 मतलब इक्वल सो गेन रेशियो विल बी इक्वल इसका मतलब y के जाने से x और z को इक्वल प्रॉफिट आना है मतलब y का जो शेयर रहेगा वो x और z में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा तो XYZ 3 to 1 है और Y गेट रिटायर अब X और Z को रेशियो क्या है 2:1 ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो XYZ और X का है X एंड Z है तो गेन रेशियो न्यू माइनस ओल्ड तो पहले न्यू 2/3 माइनस X का ओल्ड क्या है 3 + 2 5 1 6 3/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो सही कैंसिल हो रहा है मत कर रन दो वैसे जेड का 1/3 और इधर न्यू ओल्ड वाला 1/6 डिनोमिनेटर सेम हो गया कैंसिल तो 3:3 मतलब इक्वल है ओके और कीजिए तो let's take the second example ABC are the partners sharing profit loss 3 to 1 and C get retired so A and B will share 2:1 old ratio what is given 3 to 1 A, B and C and the new ratio given 2:1 ये किसका है A और B का जो C गेट रिटायर हो गया है ओके so gain ratio equal to new ratio minus old ratio so A का gain ratio फर्स्ट A का न्यू रेशियो 2/3 A
का होल रेशियो 3/6, 12 minus 9/18, 3/18. B का what about B का old ratio, new ratio 1/3, और B का old ratio 2/6, 6, 3 to 6/18, तो 0/18 तो 0 हो गया। तो इसका मतलब एक पार्टनर का 0 आ जा रहा है और दो ही है ना, A और B, तो एक का तो 0 आ गया, मतलब C के जाने से B को कुछ बेनिफिट नहीं है। ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ C, B गेट नथिंग टू गेन और नथिंग टू लूज, 0 उसका डायरेक्ट है। इसका मतलब ऑन आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ C retirement, only A will gain. तो C के जाने से पूरा का पूरा फायदा किसको होएगा? A को होएगा। तो दया कुछ तो गड़बड़ है, कहीं C के जाने पीछे कुछ A का तो नहीं हाथ है, ऐसा होता है। और ABC share profit loss in the ratio 2:1:2 and B get retire. ABC का ये ओल्ड रेशियो दिया, B रिटायर, लेकिन न्यू रेशियो नहीं दिया हमने। लाइक उसके अंदर था एडमिशन में when the new ratio not given, तो sacrifice ratio equal to old ratio ही था। when the new ratio not given, तो sacrifice ratio is equal to old ratio। वैसे ही when new ratio not given, then gain ratio is equal to old ratio। कैसे है सर? आराम से हो जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या है? 2, 1, 2 A B C। अब B तो गेट रिटायर हो गया, इसका रिमेनिंग क्या रहेगा? A और C रहेगा। Therefore गेन रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो A और C का ओल्ड रेशियो क्या है? 2:2, 2:2 मतलब इक्वली। तो when the new ratio not given, तो gain ratio is equal to old ratio। अब ये रिटायर होने के बाद A और C का, अगर सपोज C रिटायर होता था तो C रिटायर तो 2:1, A रिटायर होता था 1:2। देखा आपका गेन रेशियो। पाउज कीजिए। चलो, व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन? तो सेम लाइक एडमिशन चैप्टर में एक अपने को ओल्ड बैलेंस शीट रहेगा और एडजस्टमेंट। ओल्ड बैलेंस शीट गिवन बिफोर रिटायरमेंट और एडजस्टमेंट रहेगा। व्हाट वी नीड टू करेंगे क्या हम लोग? 4 अकाउंट नॉर्मली। 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप रिवैल्यूएशन को खुद चलेगा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सब लोग बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक, अगर कैश बैंक के बारे में जा रहे मतलब एक दो एंट्री रहेगा तो करेंगे हम लोग। अगर देखेंगे यहाँ रफली हो सकता है तो डायरेक्ट कर लेंगे। और फिर न्यू बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट गिवन दैट इज बिफोर रिटायरमेंट था, हम लोग न्यू बैलेंस शीट ड्रॉ करना रहेगा आफ्टर रिटायरमेंट। तो सेम लाइक एडमिशन, उसमें भी ओल्ड बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट, यू हैव टू ड्रॉ द रिवर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। ये स्टेप टू ट्रांसफर द ओल्ड बैलेंस शीट आइटम। एक्चुअली जो एडमिशन था वैसे ही है, सेम लाइक एडमिशन। ऑन असेट साइड पहला प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस। अगर असेट साइड में प्रॉफिट लॉस रहेगा दैट विल गो कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, ओल्ड रेशियो। करंट अकाउंट, डेबिट साइड। अगर सब में करंट अकाउंट होगा तो हम लोग करंट अकाउंट ड्रॉ करेंगे।
तो करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट डेबिट साइड। कैश बैंक के बारे में अगर सम के अंदर देखना कैश की ज़्यादा एडजस्टमेंट है और कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है और लग रहा है कि आपके बैलेंस शीट के अंदर ही कैश में ऐड लेस बहुत ज़्यादा ऐड लेस हो रहा है, ऐड लेस करते करते पूरा केक एगलेस हो जाएगा। सो व्हेन देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट रिगार्डिंग कैश गिवन, देन कैश में हम लोग सेपरेट अकाउंट ड्रॉ करेंगे और कैश बैंक का डेबिट साइड। लग रहा है कैश का सिंपल एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट है ही नहीं एट ऑल, सो हम लोग डायरेक्टली कहाँ लिखेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू इन द न्यू बैलेंस शीट। कैश बैंक के बारे में ज़्यादा एडजस्टमेंट रहेगा तो उसके अंदर ही मत एडलेस करो, सेपरेट अकाउंट ड्रॉ करके करेंगे। अगर लग रहा है सिंपल एक एडजस्टमेंट है सिंपली, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर ही और एडजस्ट कर लेंगे उसके अंदर। क्वेश्चन रीड किया आपने ना और आपको लग रहा कि कैश के सिंगल एडजस्टमेंट है और 1 और 2 एडजस्टमेंट है, वो ईजी हो जाएगा आराम से, तो फिर कैश में वहाँ पे लिख के उसमें एडलेस हो जाएगा। पर लग रहा कैश के ज़्यादा एडजस्टमेंट दिख रहे अपने को, तो अदर टू टेक कॉम्प्लिकेटेड, उसके अंदर आप सेपरेटली कैश में अकाउंट ड्रॉ करो और यहाँ लिखो टू बैलेंस ब्रोक डाउन, लेट्स अ डेबिट साइड। कैश के ज़्यादा एडजस्टमेंट रहेंगे तो कैश में अकाउंट ड्रॉ करने का, सिंपल एडजस्टमेंट और नहीं एडजस्टमेंट तो डायरेक्टली कैश में आने के हम लोग न्यू बैलेंस। रेस्ट ऑफ ऑल असेट, मशीन, फर्नीचर, डेटा, सब न्यू बैलेंस शीट असेट साइड। तो पहला प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ओल्ड रिसीव। करंट अकाउंट गिवन, करंट अकाउंट डेबिट साइड। कैश के बारे में वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ एडजस्टमेंट गिवन और नॉट। ऐसा नहीं सिंगल एडजस्टमेंट है तो भी ड्रॉ करो, ज़्यादा एडजस्टमेंट कैश से कनेक्टेड है तो सेपरेट कैश में अकाउंट ड्रॉ करो, अदरवाइज न्यू बैलेंस शीट में कंटिन्यू करो। और इन द रेस्ट ऑफ ऑल असेट, बाकी जितने भी असेट बच जाएगा वो सब न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड कंटिन्यू। लायबिलिटी साइड, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। रिजर्व्स, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ओल्ड रेशियो। रिजर्व्स, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ओल्ड रेशियो। And again rest of all liability, creditor, bank loan, bills payable, new balance sheet, liability side। ये था पहला ओल्ड बैलेंस शीट के आइटम को ट्रांसफर करना, ठीक है ना। एकदम सिमिलर किसका है, क्या रिटायरमेंट तो कर ही रहे हैं, एडमिशन। दिस 9 एडजस्टमेंट जस्ट सेम लाइक द एडमिशन है। एक्चुअली मैं चाहता था लिख देते डायरेक्टली, फर्स्ट 9 एडजस्टमेंट इज जस्ट सिमिलर टू द एडमिशन, बट थोड़ा क्या बहुत दिन हो गया तो रिकॉल हो जाएगा। सो नॉर्मली ओल्ड बैलेंस शीट आइटम गॉट नो एंट्री। ओल्ड बैलेंस शीट के आइटम को हम लोग जनरल एंट्री नहीं करते, पर उसके अंदर 2 आइटम होता है, उसका जनरल एंट्री करना पड़ता है, एक्सेप्ट द प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस एंड रिजर्व। इन द ओल्ड बैलेंस शीट में से खाली 2 आइटम का जनरल एंट्री करना है, एक तो रिजर्व्स का और दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस का। अपने को बैलेंस शीट दिया आएगा ना, ओल्ड बैलेंस शीट, तो अगर इस साइड प्रॉफिट लॉस दिया है, दैट इज कॉल्ड असेट साइड में इट्स कॉल्ड प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस। आइदर विद जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, दैट इज रिजर्व। ये 2 का एंट्री करना है। अब प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस का एंट्री अभी पोस्टिंग में क्या था चेक करो, ओल्ड आइटम ट्रांसफर एंट्री में ओल्ड बैलेंस आइटम ट्रांसफर असेट साइड, पहले आइटम लिखा प्रॉफिट लॉस डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ओल्ड रेशियो ना, देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ओल्ड रेशियो। तो एंट्री हो गया ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। रिजर्व्स
रिजर्व का देखो तो क्या लिखा लाइबिलिटी साइड में रिजर्व का ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखा रहा हूँ। यहाँ देखो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है। और माय गॉड कहाँ पे थे भाई हम लोग? पापड़ अकाउंट सेकेंड रिजर्व्स। तो रिजर्व क्या था? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। एंट्री आएगा रिजर्व अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में। ठीक, ये दो एंट्री होता है ओल्ड बैलेंस शीट के थ्रू, बाकी सारे एडजस्टमेंट के थ्रू आएगा। नाउ असेट्स अप्रिसिएटेड और अनरिकॉर्डेड असेट बोथ आर द सेम मीनिंग। असेट अप्रिसिएटेड और अनरिकॉर्डेड असेट्स। एंट्री है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये तो जनरल एंट्री हुआ। अब मैंने साइड में उसका लेजर पोस्टिंग भी डाला हूँ। ऐड टू द असेट्स, वाई अप्रिसिएट हो रहा है फाइनल अकाउंट अप्रिसिएशन असेट्स, ऐड टू द असेट्स एंड प्रॉफिट अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। सो असेट्स अनरिकॉर्डेड और अप्रिसिएटेड, ऐड टू द असेट्स और रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। असेट डेप्रिसिएटेड इसका उल्टा, अभी 1 2 3 4 5 6 7 है और 6 ले लो पहला। तो 6 में खाली 3 एंट्री करना, 3 उसका रिवर्स है। एप्रिसिएटेड वर्सेस डेप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड ऐड टू असेट, डेप्रिसिएटेड प्लस लॉस। ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट था, रिवैल्यूएशन डेबिट। असेट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू असेट, ये दोनों अपोजिट एंट्री है। इंक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। तो पहला रिवैल्यूएशन डेबिट साइड एंड ऐड टू द लायबिलिटी। इंक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज है ना, ऐड करूँगा मैं, तो ऐड टू द लायबिलिटी। अब इसका अपोजिट क्या है? डिक्रीज। So increase in liability, revaluation to liability. So decrease in liability, liability to revaluation. So in effect, revaluation debit था, तभी यहाँ पे revaluation credit. Add to the liability, now it will be less from liability. So opposite. So entry number 3rd, so it will get opposite of 4. Entry number 5, opposite of 6. Asset taken by partner. Asset taken by partner, तो asset going out or coming in? Asset going out, coming in? Going out. Asset partner लेके गया, तो asset goes out. Asset goes out to credit. Who is the receiver? Partner. Partner capital to assets. Partner capital to assets. अब सपोज asset था 10,000 का और पार्टनर ने 11,000 लेके गया। Asset 10,000 का, पार्टनर टेकन एट 11,000, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 10 का असेट 11 को लेके जा तो 1,000 रुपये प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन क्रेडिट, एनी डिफरेंस एडजस्ट इन द रिवैल्यूएशन अमाउंट, तो यहाँ पे आएगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट 1,000 रुपये। तो अगर सपोज असेट 10,000 था, टेकन एट 9,000 में, 1,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड रहेगा। तो आपका मेन एंट्री है पार्टनर कैपिटल टू असेट्स। अगर उसमें डिफरेंस आ रहा होगा तो उसको रिवैल्यूएशन में एडजस्ट करो। मेजर पोस्टिंग कैसे करें हम लोग? पार्टनर इज रिसीवर, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, और असेट गॉन तो लेस फ्रॉम योर असेट्स। असेट गॉन लेस फ्रॉम योर असेट्स एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। लायबिलिटी टेकन में पार्टनर उल्टा, कैपिटल टू असेट, तो ये क्या आएगा? लायबिलिटी टू कैपिटल, पार्टनर कैपिटल। इफेक्ट, हाउ टू गिव द इफेक्ट? सेम पैटर्न की तरह। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट था, इट इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हियर लेस फ्रॉम असेट था और ये क्या है? लायबिलिटी है, तो लेस फ्रॉम लायबिलिटी। सेम थिंग, एनी डिफरेंस रहेगा तो क्या करें? इसको हम लोग रिवैल्यूएशन में एडजस्ट करना है। देन ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी को कंपेयर करो। ओल्ड आरडीडी 1,000 रुपीज़ है और न्यू आरडीडी 1,500 है। ओल्ड आरडीडी 1,000 था और न्यू आरडीडी 1,500,
तो न्यू ऑलरेडी मोर ना, तो न्यू ऑलरेडी मोर 500, तो ये 500 क्या अपना लॉस है। तो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी लिखो और डेटर लिखो, चलेगा। रिवैल्यूएशन टू आरडीडी और डेटर। अमाउंट कितना लिखे, कितना लॉस है मेरा 500 एक्चुअल, बिकॉज 1000 तो पहले का ही है, तो 500। तो लेस फ्रॉम डेटर एंड रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। आरडीडी अगर ग्रेटर, न्यू आरडीडी इज मोर, योर लॉस, तो रिवैल्यूएशन टू आरडीडी लेस फ्रॉम डेटर एंड रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। अगर रिवैल्यूएशन एनआरडीडी लेस रहेगा तो उल्टा कर दो, आरडीडी भी रिवैल्यूएशन हो जाएगा। ओके, इतना एडजस्टमेंट तो आपका एडमिशन में भी सिमिलर है। पॉज कीजिए तो दीदी।